हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपन डे बाय डे शिफ्ट बाय शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस करते आ रहे हैं और बाल विकास के पुराने पेपर का अध्ययन करते आ रहे हैं, तो आज 26 फेब मॉर्निंग शिफ्ट का मैं पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो इनके बारे में मैं संपूर्ण विश्लेषण दूंगा आपको। आप बताइएगा आपका आउट ऑफ 30 में से कितना स्कोर रह पा रहा है, मुझे आप ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। बिना किसी देरी के अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर, जो प्रश्न इस प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपको सामने, ये आ गया। सभी अधिगम सामान्यतः कुल मिलाकर सफल होते हैं जब किया जाता है। सभी अधिगम कब सफल होते हैं? संसाधन संपन्न में, शिक्षार्थियों द्वारा स्वनिर्देशित, प्रौद्योगिकी नेतृत्व या शिक्षक का नेतृत्व। तो सभी अधिगम कब सामान्यतः सफल होंगे? जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होंगे, मतलब सेल्फ तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे शिक्षार्थी। तो जिनने फर्स्ट का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड आ गया आप लोगों के सामने फ्रेंड्स की, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा प्रबंधन की तकनीक है जहां नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने वाला छात्र शेष कक्षा से अलग हो जाता है? तुष्टि तकनीक, परिसमाप्ति तकनीक, शारीरिक दंड या समय समाप्त तकनीक। तो 2 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। जिन लोगों ने समय समाप्त तकनीक आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 2 का डी। कक्षा प्रबंधन तकनीक नकारात्मक व्यवहार के लिए शेष अलग हो जाते हैं, इसको समय समाप्त तकनीक कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया आप लोगों के सामने फ्रेंड्स, थर्ड का बताइएगा। ये थर्ड का आप बताने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के अभिव्यक्ति विधि के बारे में सत्य नहीं है? नेगेटिव बताना आपको। तो थर्ड का नेगेटिव बताना आपको। अवधारणा का प्रदर्शन प्रयोग क्रियाकलापों पर जो केंद्रित जोर देता है, ये वाला सही है, इसमें कोई भी नहीं है। इसका उपयोग बहुसांस्कृतिक कक्षा के लिए किया जाता है, बिल्कुल। अवधारणा का प्रयोग बहुसांस्कृतिक कक्षाओं के लिए किया जाता है। शिक्षार्थियों को सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इस विधि द्वारा सभी विषयों को कवर किया, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये वाला सही आंसर जाएगा, मतलब ये वाला गलत है। तो सत्य नहीं है, नहीं नेगेटिव पूछा था, तो डी करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड का। जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया आप लोगों के सामने। फोर्थ का बताइए। एक 20 साल की लड़की की मानसिक आयु 12 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये वाला फॉर्मूला लगता है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। मानसिक आयु एक 20 साल की लड़की की मानसिक उम्र 12 साल है, मतलब अब मैं फॉर्मूला मिटा दूँ आपके सामने। अब देखिए अपन यहाँ से लगाते हैं। 20 साल की लड़की की मानसिक आयु 12 साल है, मतलब मानसिक आयु कितनी है? 12 साल है। और वास्तविक आयु कितनी है? 20 वर्ष है। और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा। 2 पंचे 10 और 12 पंचे 60, यानी जो 60 आंसर है, ये वाला आंसर सही रहेगा। जिन लोगों ने 4 का सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको भी निकालना है बुद्धि लब्धि, इसी प्रकार से प्रश्न हल करना है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्धि परीक्षण के जनक हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन, जेम्स कैटल, अल्फ्रेड बिने, कार्ल पियर्सन। तो 5 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने सी आंसर दिया अल्फ्रेड बिने एकदम करेक्ट आंसर है। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। जिन लोगों ने 5 का सी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीडीडी एक विकास संबंधी अक्षमता है, मतलब जीडीडी एक डिसऑर्डर है। ये किसको देखने को मिलता है? तो कितने वर्ष के बच्चों में? 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 12 से 14 वर्ष में, 5 वर्ष से अधिक बच्चों में, 18 वर्ष से ऊपर। तो फ्रेंड्स, जिनने आंसर दिया है जीडीडी एक विचार है, ये देखने को मिलता है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में। 6 का ए जिनने आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर ए जाएगा। तो जिनने 5 वर्ष से छोटे बच्चों में जीडीडी असमता देखने को मिलती है, एकदम करेक्ट आंसर ए है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने, फिर से बुद्धि लब्धि से आया है। एक बच्चे की काल्पनिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो बच्चे को वर्गीकृत किया जाएगा। तो मैंने जैसे आपको अभी बताया था 15/15 मल्टीप्लाई 100, तो 15 का 15 में 1 आ जाएगा, यानी 100। तो 100 बुद्धि लब्धि कहाँ रहती है? 90 से
109 के बीच समान बुद्धि पाई जाती है। 90 से 109 के बीच समान बुद्धि पाई जाती है। 100 है तो समान बुद्धि आएगा, एकदम बी करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया 7 का एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, जीन प्याजे से फ्रेंड्स, जीन प्याजे से बहुत सारे प्रश्न भर भर के आते हैं एमपी टेट में, तो जीन प्याजे जरूर देखने की कोशिश कीजिए। जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था शुरू होती है, मतलब जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कहाँ शुरू होती है। मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, एक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्न आते हैं जीन प्याजे के। आपको अभी आप देख लीजिएगा जीन प्याजे से कितने प्रश्न आते हैं, आपको लास्ट तक दिखाऊंगा मैं। तो जीन प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था संवेदी पेशियोमीटर या सेंसरोमीटर से शुरू होती है। इसकी 6 उपावस्थाएं भी पाई जाती, इतना आप याद रख लीजिए। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की होती है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आप लोगों का। देखिए फिर से जीन प्याजे, जीन प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे कैसे होते हैं, मतलब पूर्व संक्रियात्मक में कैसे होते हैं। तो सामाजिक ये वाइगोत्स्की का कथन है। जटिल ये वाइगोत्स्की का कथन नहीं, किसी और का है। फ्लेक्सिबल ये जीन प्याजे का कथन नहीं है। आत्म केंद्रित, मतलब जीन प्याजे पूर्व संक्रियात्मक बच्चे ईगो सेंट्रिक आत्म केंद्रित होते हैं। उनको खुद की भाषा समझते हैं, दूसरों की भाषा बिल्कुल भी नहीं समझते। तो 9 का जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 प्रश्न जीन प्याजे से, अभी और देखिएगा भर भर के प्रश्न आते जीन प्याजे से। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आप लोगों के सामने। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखी जाती है, मतलब तो मानसिक और कालानुक्रमिक आयु निकालने के लिए कौन सी अवधारणा ध्यान में रखी जाती है। तो 10 का जिन लोगों ने बुद्धि लब्धि निकालने के लिए ये दोनों ध्यान में रखे जाते हैं। तो जिन लोगों ने 10 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर। बुद्धि लब्धि से भी आपको 3 प्रश्न देखने को मिल गए। जिनने 10 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। किसी विशेष जातीय धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति प्रतिकूल रवैये दर्शाने में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पक्षपात का, नस्लवाद का, दुश्मनी का, कट्टरता का है। तो जिन लोगों ने 11 का आंसर दिया है ए, पक्षपात एकदम करेक्ट आंसर है। पक्षपात एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आप लोगों के सामने। जटिल गणितीय समस्याओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित होती है। प्रतिभा संबंधित स्मृति या प्रतिध्वनित स्मृति, चलित स्मृति, संवेदी स्मृति। तो 12 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स जिन लोगों ने सी आंसर दिया है चलित स्मृति, वर्किंग मेमोरी एकदम करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने 12 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से जीन प्याजे, देखिए तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं अभी जीन प्याजे से तीसरा प्रश्न। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस चरण में बच्चों को संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया है संरक्षण का सिद्धांत किस में विकसित होता है। तो 13 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का सिद्धांत विकसित होता है। जिन लोगों ने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। मूर्त संक्रियात्मक कहाँ से पाई जाती है, 7 से 11 वर्ष में पाई जाती है। प्री पोस्ट मतलब पोस्ट औपचारिक संक्रियात्मक कौन से पाई जाती है, तो फॉर्मल स्टेज रहती है पूर्व, ये 2 से 7 वर्ष में पाई जाती है। औपचारिक 7 से 11 में पाई जाती है। ये वाली कोई स्टेज नहीं होती है, गलत आंसर दिया है घुमाने के लिए आपको। तो जिन लोगों ने आंसर दिया 3 का ए करेक्ट आंसर है, 13 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये थॉर्नडाइक से प्रश्न फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम ने निम्न में से नाम से जाना जाता है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, कार्य प्रवृत्ति का नियम, सेंट या मनोविज्ञान का नियम। तो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को कार्य प्रवृत्ति के नियम से भी जाना जाता है, लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम को, थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम में आते हैं तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, यानी तत्परता से अभ्यास करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। ये थॉर्नडाइक महोदय ने नियम दिए थे। तो जिन लोगों ने 14 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आप लोगों के सामने। असामान्यता को परिभाषित कर के समय निम्न में से कौन सी नाखुशी शामिल है। स्वयं, अन्य के लिए घातक, विचलन, विकार, पीड़ा। जिन लोगों ने 15 का आंसर दिया है डी, पीड़ा एकदम करेक्ट आंसर है। असमानता को परिभाषित करने की नाखुशी शामिल पीड़ा में जाएगी। जिन लोगों ने 15 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तित्व अंतर नहीं है जो अधिगम को प्रभावित करता है? लिंग, ऊंचाई, सामाजिक स्थिति, जाति। तो 16 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऊंचाई। ऊंचाई कभी भी एक व्यक्तित्व का अंतर नहीं है, अधिगम को ऊंचाई बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। जिन लोगों ने 16 का बी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 16 का बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? फिर से नेगेटिव देखिए फ्रेंड, नेगेटिव बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कौन सी कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? केंद्रीय कार्यकारी, सेंट्रल एक्सिक्यूट, स्वर विज्ञान संबंधी पास, फोनोलॉजिकल लूप, एपिसोडिक बफर या संवेदी रजिस्टर। तो 17 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। ये 17 का डी करेक्ट आंसर ये वाला नहीं है, संवेदी रजिस्टर एकदम करेक्ट आंसर है। सेंसरो रजिस्टर एक कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है, बाकी केंद्रीय कार्यकारी ये कार्यशील स्मृति का हिस्सा है, स्वर विज्ञान है, एपिसोड है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आप लोगों के सामने। एक बच्चे के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण में निम्न होगा। अनुकूल अधिगम में क्या निम्न होगा? शिक्षार्थी अनुशासन, शिक्षार्थी स्वायत्ता, रैखिक अनावरण, शिक्षक का अधिकार। 18 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। शिक्षार्थी में स्वायत्ता एकदम करेक्ट आंसर, मतलब शिक्षार्थी जानना की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा तो वो सीख सकता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने? सिगमंड फ्राइड महोदय ने दिया था। तो मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्राइड कहाँ के थे? तो सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के निवासी थे। मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था बंधकरण चिंता कैस्टेजेशन एंजाइटी होती है, मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताना है आपको। गुदा, मौखिक, सुषुप्ता, फेलिक। तो 19 का करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। लैंगिक या फेलिक एकदम करेक्ट आंसर है 19 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया आप लोगों के सामने फ्रेंड्स। 20 में आप लोगों के सामने बाद के रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता है। विकासात्मक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण या प्रत्यास्थात्मक समाजीकरण। तो 20 का जिन लोगों ने डी आंसर दिया है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता है इसको प्रत्याशात्मक समाजीकरण एकदम करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने 20 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोगों के सामने। वंचित समूह के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और अवसरों की संभावना कम होती है। खेलने में, सीखने में, अध्ययन में, आनंद में। मतलब वंचित बालकों को किस में होती है? तो करेक्ट आंसर जाएगा 21 का। जिन लोगों ने 21 का आंसर दिया है सीखने में, बी एकदम करेक्ट आंसर है। सीखने में एकदम करेक्ट आंसर है। सीखने में, लर्निंग में संभावना कम होती है। वंचित समूह के बच्चों की लर्निंग में कम होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स 22 वाला प्रश्न है, इसको डिलीट किया गया है इसलिए अपन इस पर बात नहीं करेंगे। 23 वाला भी बेंचमार्क आकलन को, ये वाला भी डिलीट किया गया है, इस पर भी अपन बात नहीं करेंगे। 24 भी डिलीट किया हुआ है, बड़े 5 व्यक्तित्व के मॉडल, ये वाला भी डिलीट किया है, इस पर भी बात नहीं करेंगे। 25 भी फ्रेंड्स एरे करेक्शन के आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान ध्यान केंद्रित किया जाता है, युवावस्था के दौरान, तो ये वाला भी फ्रेंड डिलीट किया गया है, इस पर भी अपन बात नहीं करेंगे। 26 ये वाला प्याजे से प्रश्न था फ्रेंड्स। प्याजे के अनुसार 7 से 9 महीने की उम्र को विकसित होने लगते हैं, ये वाला भी डिलीट किया गया फ्रेंड्स, ये वाले में बात नहीं करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 27 वह स्थिति जो व्यक्ति जागरूक खो देता है, स्वयं की पहचान छोड़ देता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये वाला दमन आंसर जाता, लेकिन इसने फ्यूग दिया है आंसर, इसलिए इसको भी डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 भी डिलीट किया गया है। अब डायरेक्ट 29 पर चलते फ्रेंड्स। 29 एकदम सही क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया में असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। बुद्धि की कमी, अयोग्यता, अधिगम, अक्षमता, अधिगम में उभरना। तो 29 का करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अधिगम में उभरना एकदम करेक्ट आंसर है। असफलता मतलब अगर आप एक बार फेल हो गए हैं तो फिर से दोबारा कोशिश कीजिए और सफल हो जाइए। तो 29 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30
एक छात्र कक्षा में नहीं सीख पा रहा क्योंकि इसका पालतू पशु ठीक नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे संभावित कारक है अभ्यास की कमी, प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति, नींद की कमी, पोषण की कमी। तो 30 का करेक्ट आंसर जाएगा जिन लोगों ने बी आंसर दिया है। प्रतिकूल भावनात्मक स्थिति एकदम करेक्ट आंसर है। 30 का जिनने बी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। तो फ्रेंड इसी के साथ अपने 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बताइएगा आपके आउट ऑफ 30 में से कितने मार्क्स प्राप्त हो रहे और मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन का संपूर्ण ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन मेरा देने का आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों यारों को ज़रूर सेंड कीजिए क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनेंगे। और ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।